तो माय डियर फ्रेंड, चंदन राइस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट में 3000 से 3100 करा दिए थे, अब 3101 से। शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 से किस संस्थान को सम्मानित किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को ग्रीन बिल्डिंग से याद रखेंगे। अरुणोदय 2 योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो असम द्वारा गया। और किसके द्वारा? मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा द्वारा। आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के वित्तीय सुरक्षा प्रदान हेतु। नेक्स्ट, नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा अनूठे संगीत कार्यक्रम डांस टू डिकार्बोनाइज का आयोजन किया गया है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, डांस टू डिकार्बोनाइज, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। भारत की पहली बार वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास किस देश के साथ आयोजित किया गया है? तो जापान के साथ। तो याद कैसे रखेंगे? गार्जियन का ज से जापान, वीर गार्जियन तो इंडिया और जापान के साथ। भारत के G20 अध्यक्षता के तहत कितने एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की जाएगी? तो 10 याद रखेंगे। G20 के शेरपा हैं अमिताभ कांत। G20 का संस्करण है 18वां। पहली बार G20 सन 2008 में हुआ था USA में, और G20 2022 बाली इंडोनेशिया याद रखेंगे। 23 में इंडिया में हो रहा है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, वर्ड्स ऑफ द ईयर 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इन चारों डिक्शनरी में से एक वर्ड आना तय है। परमा क्राइसिस बिहार पीसीएस में आया था, तो याद रखेंगे परमा क्राइसिस किस डिक्शनरी द्वारा किया गया था? सेलेक्ट वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था कोलिंस के द्वारा परमा क्राइसिस। तो ये याद कैसे रखेंगे? जैसे ना होते हैं, पढ़ते हैं लास्ट प्रॉफिट में कास्ट प्राइज, तो सी से कोलिंस डिक्शनरी द्वारा कौन सा वर्ड चुना गया? परमा क्राइसिस। CP, P से परमा क्राइसिस, ठीक है। मैरियम वेब मास्टर द्वारा गैस लाइटिंग, मैरियम नाम की लड़की थी, क्या जलाई? गैस, तो गैस लाइटनिंग। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा होमर का यूज हुआ है, तो ब्रिज को किससे तोड़ेंगे? तो हथौड़े से। होमर से, तो होमर याद कर लेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा ग्लोबलिंग मोड, तो O से ऑक्सफोर्ड, तो इसमें ग्लो में भी O है, मो में O है, 2 बार O है। ऑक्सफोर्ड में 2 बार OXPORD, यहाँ भी 2 बार O है, तो याद कर लें ग्लोबिन मोड। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा ग्लोबिन मोड। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर किसके द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया? तो पीयूष गोयल द्वारा। कृत्रिम हृदय किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बनाया गया था? IIT कानपुर द्वारा गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया जाता था? 12 फरवरी को। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं। तो बताया था कैसे याद रखेंगे? ये समुद्र है, समुद्र में हमने नहा के निकला, पहला कदम रखा, तो पहला 1 से भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को विश्व आदत दिवस बनाते हैं रामसर साइट से। 4 फरवरी को चीर फाड़ देंगे, तो कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 7 से 7, तो 7 से सेफर इंटरनेट डे हो जाएगा। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, कैसे याद रखेंगे? दाल का पैकेट अब कितने में मिल रहा है? 10 रुपये में मिल रहा है, विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोई गई है? तो तंजानिया। और तंजानिया की राजधानी क्या है? दोदोमा। तंजानिया तना से नानी कैसे याद रख लेंगे? दोदोमा। हाल ही में CP राधाकृष्णन को राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया, तो झारखंड के बारे में जान जाएंगे। प्रवासियों को पहला सर्वेक्षण झारखंड में शुरू किया गया था। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार मिला है। हाल ही में किसके द्वारा उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो नितिन गडकरी द्वारा। तो याद रखेंगे गडकरी रोड का तो निर्माण कर ही रहे हैं, तो हवाई ड्रोन का भी उद्घाटन कर रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क की योजना प्रस्तुत की है? तो राजस्थान में। तो राजस्थान में याद कर लेंगे क्या क्या है? भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला शीर्ष पर रहा है। इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी जयपुर करेगा। और भी राजस्थान में 50 जिले बना दिए गए हैं और 10 मंडल।
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक समितियां कार्यरत है? तो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसे वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में रखा गया है? तो घी को रखा गया। प्राथमिक घाटा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है चीन। निम्नलिखित मदों में से किसे वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत छूट प्राप्त नहीं है? तो संसाधित और डिब्बाबंद मछली। अभी उत्तराखंड पीसीएस द्वारा एग्जाम में ये पूछा था एग्जाम, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे, मोस्ट एकदम सेम टू सेम आया था और ऑप्शन भी सेम थे। तो निम्नलिखित मदों में किसे वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत छूट प्राप्त नहीं है? संसाधित और डिब्बाबंद मछली। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान है? तो 45.30 लाख करोड़, ऐसे याद कर लेंगे, 45 लाख करोड़ मोटा मोटी। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मेक इन इंडिया 2.0 कार्यक्रम कुल कितने क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित होगा? तो 27। तो याद रखेंगे अभी तो 28 राज्य कम कर लेंगे, 27। जन समर्थन पोर्टल निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? तो क्रेडिट लिंक सरकारी योजना से। भारत का निर्यात दिसंबर 2022 में कितना प्रतिशत घटकर 34.8 अरब डॉलर पर आ गया है? तो 12.20%। नेक्स्ट, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। तभी 2022 में 25 जोड़ देंगे तो 2047 आ जाएगा, तो ऐसे रिलेटेड रखेंगे 2047 में। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक। 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का लक्ष्य है 2025 तक। केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत शामिल अमृतकाल के सप्तऋषि में से क्या शामिल नहीं है? जिसका ट्रिक है सास बहू, तो शामिल क्या नहीं है? महिला शक्तिकरण। शामिल क्या क्या है? हरित विकास, अवसंरचना निवेश, समावेशी विकास नहीं है, तो महिला सशक्तिकरण। भारत के राजकोष में सर्वाधिक रुपयों का व्यय होने के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो ब्याज अदायगी में 20% होता है, जबकि यहाँ 22% ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए गलत है। सही क्या है? करों और शुल्क में राज्यों में हिस्सा 18% खर्च होता है। केंद्रीय प्रायोजित योजना में 9%, रक्षा में 8%, और रक्षा में 8% है, इसका आधा कर देंगे तो 4% होता है पेंशन में। भारत का सर्वाधिक अनुकूल व्यापार किस देश के साथ है? तो अमेरिका के साथ है। वैश्विक परिदृश्य में भारत वर्तमान में किस क्रम में सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो 5वां है। हाल ही में 9 प्रचलित शब्द श्री अन्न के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल को शामिल किया गया है? शामिल नहीं किया गया, इस पर ध्यान देंगे। तो सरसों को नहीं किया गया है। किसको किया गया? तो मोटे अनाजों को किया गया, बाजरा को किया गया, जौ को किया गया, कंगनी को किया गया, राई को किया गया है। भारत में सर्वाधिक नौगम्य जलमार्गों की लंबाई वाला राज्य तो पश्चिम बंगाल में है। इसमें जल के नदी के नीचे ही नदी के नीचे मेट्रो बन रहा है। अब मेन एग्जाम पॉइंट से देखेंगे पैसा कहाँ से आता है, इनकमिंग ऑफ रुपीज। तो सबसे ज़्यादा पैसा हम बोरोइंग अदर लाइबिलिटी उधार लेते हैं 34%। दूसरा नंबर अपना जीएसटी का 17% जीएसटी है। तीसरे नंबर पर 2 आते हैं, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स 15%। फिर आता है 7% यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आता है, 6% नॉन टैक्स रिसिप्ट से आता है, 2% नॉन डेप्ट्स से आता है और 4% कस्टम से आता है। पैसा जाता कहाँ से है? तो सबसे ज़्यादा जहाँ से कर्जा लेंगे वहाँ ब्याज चुकाएंगे, तो 20% ब्याज में जाता है, सबसे ज़्यादा 20% ब्याज में। ठीक है। 17% सेंट्रल सेक्टर स्कीम में खर्च होता है। फिर 18% स्टेट शेयर टैक्स एंड ड्यूटीज़ में जाता है। 9% फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर में जाता है। 8% डिफेंस में, और 8 के बताए थे आधा कर लेंगे, 4% पेंशन में खर्च होता है। ये 4% पेंशन में है। 7% सब्सिडी देते हैं, 9% सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम देते हैं, और 8 में अदर एक्सपेंडिचर खर्च होते हैं। केंद्र सरकार ने बजट के चालू खाते में व्यय में सबसे बड़ा मद है तो ब्याज भुगतान, सबसे ज़्यादा ब्याज पे खर्च करते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी विकास दर रहेगी तो 6.0 से 6.8%। फिर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में शीर्ष देश कौन सा है? तो सिंगापुर है। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है? तो बजट घाटे और आंतरिक
तथा बाह्य ऋणदान के निवल में वृद्धि का योग। स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को अनुमानित व्यय बढ़ाकर वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया, तो 2.1% हो गया। अनुसूचित जाति के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन को लागू करने के लिए कितनी धनराशि दी गई है, तो 15,000 करोड़ दी गई है। निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित किया जाता है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा। केंद्रीय बजट 2022-23 के अंतर्गत रेल मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया, 2.41 लाख करोड़, ऐसे याद कर लेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम NPCSSB को किस वर्ष शुरू करने की मंजूरी दी गई, तो वर्ष 2020 में। भारत सरकार ने पोषण अभियान के तहत वर्ष में किस महीनों को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ घोषित किया गया, तो सितंबर को। ये बिहार पीसीएस में भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, याद कर लेंगे। नेशनल न्यूट्रिशन मंथ होता है सितंबर में, सितंबर 9वां महीना है, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु कुल कितने बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र की स्थापना किए जाएंगे, तो 10,000, ऐसे याद कर लेंगे। बायो इनपुट कितने किए जाएंगे, 10,000। नेक्स्ट, भारत के सर्वाधिक व्यापार घाटा निम्नलिखित में से किस देश के साथ रहता था, चाइना के साथ रहता है। निम्नलिखित में कौन सी योजना वर्ष 2015 में नहीं शुरू की गई है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं की गई है 2015 में। कब की गई है, 2016 में। 15 में क्या की गई है, तो 15 में 3 काम हुए हैं। पहला PM जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, अटल पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 3 काम ये 2015 में है। केंद्र सरकार केमिकल रसायनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए वैकल्पिक उर्वरकों का इस्तेमाल को बढ़ोतरी करना चाहती है। इसके लिए किस योजना की शुरुआत की है, तो PM प्रमाण। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों में निम्नलिखित में से किस काल के लिए की गई, तो 2021-22 से लेकर 25-26, ऐसे याद कर लें। 21 में 5 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, 2021-22 से लेकर 25-26 तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है। तो हाइड्रोजन मिशन से शुरुआत कर लेंगे। हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब तक, 2047 तक। ऐसे कोरिलेट करेंगे। हाइड्रोजन ट्रेन पहली विश्व में कहाँ चलाई गई है, तो जर्मनी में चलाई गई है। उस ट्रेन का नाम ही क्या, कार्डिक, ठीक है। भारत में दिसंबर 2023 के अंत में चलाई जाएगी। और एशिया में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है चाइना द्वारा। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के संदर्भ में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही हैं। भारतीय रेलवे एकल प्रबंधन के तहत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। अब भारतीय रेलवे का कुल लंबाई कितनी, 68,031 किलोमीटर, ये और भी दोनों सही है। केंद्रीय बजट में संसद द्वारा किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्रीय बजट संसद में किसने पेश किया था, तो निर्मला सीतारमण जी ने पेश की थी। निर्मला सीतारमण ने लगातार 5वीं बार केंद्रीय बजट पेश किए हैं। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला बन गई हैं। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2014 में पेश की थी। इन्होंने मोदी सरकार में 11वां बजट पेश किया है। बजट पेश करने वाली पहली महिला है इंदिरा गांधी है। ये PM रहते ही वित्त मंत्रालय इनके पास था। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, आर्टिकल 112। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो ये याद कैसे रहेंगे, स से स्वतंत्र, स से स्वर्णमुखम, ऐसे कोरिलेट करेंगे। स से स्वतंत्र, स से स्वर्णमुखम, तारके स्वर्णमुखम सेठी, 26 नवंबर 1947 को। गणतंत्र में याद कर लेंगे। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, जॉन मथाई, 28 फरवरी 1950 को। तो ऐसे जॉन मथाई याद कैसे रहेगा, तो पहले ज़माने में क्या होता था, तंत्र मंत्र से लोगों की जान बचाई जाती थी। तंत्र से गणतंत्र, तो तंत्र से क्या किया गया, जान बचाया गया, तो जॉन मथाई। भारत के 3 प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उपयुक्त तो सभी। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किएगा, तो 3 बार, 1, 2, 3, ऐसे याद रख लेंगे। 2021, 22, 23, 1, 2, 3। नेक्स्ट, अब केंद्रीय बजट किसी एक वीडियो में अलग से बजट हम पढ़ लेंगे। आगे हम कंटिन्यू करते हैं।
बजट के लिए अलग से ही एक वीडियो बनाएंगे। अब आते हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पे आते हैं। 17 SDG गोल पे एग्जाम में बार बार आता है। अब एग्जाम में बार बार आता है तो ट्रिक टू रिमेंबर 17 SDG। तो एक बार क्या हुआ, पंडित जी हरिहर इंग्लैंड गए और वहाँ इंग्लैंड की ग्रोथ इनोवेशन से इंडिया को एक मंत्र दिया, 3 कपूर 2 लहसुन 2 प्याज, सब में बांट दो तो सबका विकास हो जाएगा। तो पी से पंडित, तो पी से पंडित से प्रॉपर्टी याद कर लेंगे, पी से पंडित तो पी से प्रॉपर्टी, एच हरिहर 2 बार एच है तो एक बार हंगर एक बार हेल्थ, ठीक है। इंग्लैंड गए, ई से एजुकेशन, जी से गए तो जेंडर, वहाँ से डब्ल्यू से वाटर, ठीक है। ग्रोथ है इनोवेशन, तो ई से इंग्लैंड से, ई से अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी आ जाएगा। ग्रोथ एंड इनोवेशन तो सिंपल से हो जाएगा, 8वां 9वां, 8वां में ग्रोथ 9वां में इनोवेशन, ठीक है। इंडिया, आई से रिड्यूस इनइक्वालिटीज, फिर 3 कपूर, तो 3 कपूर से याद कर लेंगे, एक कपूर से कम्युनिटीज, दूसरा कंजप्शन और तीसरा क्लाइमेट, 2 लहसुन से लाइफ और लैंड, 14वां 15वां लाइफ और लैंड हो गया, 2 प्याज तो पीस एंड पार्टनरशिप, इस तरह याद हो जाएंगे। अभी 95 ऑस्कर अवार्ड घोषणा किया गया, जिसमें नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड मिला और ये है बेस्ट शॉर्ट्स डॉक्यूमेंट्री के लिए। तो ऑस्कर जीतने वाली द एलिफेंट विस्पर में नज़र आए दंपति बोमन और बेली को किया गया सम्मानित। ये इनकी बोमन और बेली हैं, ठीक है, याद रखेंगे, न्यूज़ में आ रखा है। तो ये तमिलनाडु के, यहाँ से एक बार देख लेते हैं इनको। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ये भी याद हो गया, M.K. स्टालिन ने बुधवार को चेन्नई में हाथियों के अनाथ बच्चों को देखभाल करने वाले आदिवासी दंपति, बी याद कर लेंगे, बी से बोमन, बी से बेली को सम्मानित किया गया। इनके जीवन से प्रेरित होकर लघु फिल्म द एलिफेंट विस्पर बनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? 23 फरवरी को मनाया गया है। फिर फरवरी की रिवीजन कर लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को चीरफाड़ करेंगे तो विश्व कैंसर दिवस हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। 7 फरवरी को 100 से 7 और 100 से 6 इंटरनेट डे हो गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। तो 10 फरवरी कैसे याद रखेंगे? दाल का पैकेट अब कितने मिल रहा है? 10 रुपये में। फिर नेक्स्ट 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, 13 को विश्व रेडियो दिवस, 15 को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। याद रखेंगे विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, अब 15 को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, मतलब लड़का जब 15 साल का हो गया तब कैंसर होगा, बाल कैंसर दिवस। 17 फरवरी को याद रखेंगे वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस। 19 को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती और 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। हाल ही में ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो नागालैंड। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ खोला जाएगा? हरियाणा में। हरियाणा के बारे में जानते हैं। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगा था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में हुआ था। पालतू कुत्तों को पंजीकरण अनिवार्य हो गया। पालतू कुत्तों को अनिवार्य कराना, एक ही कुत्ता आदमी पाल सकता है और उसके लिए 5000 पेनल्टी भी है यदि परमिशन नहीं लिया गया गवर्नमेंट से। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। हाल ही में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को ऑफ द ईयर मिला है? तो RRR को मिला है। हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो विघ्नेश NR। तो ये याद कैसे रहेंगे? 80 वाले को तो मिला है विघ्नेश NR को, ठीक है। जस्ट इससे एक नीचे कम 79, तो विघ्नेश तो प्रग्नेश, ये को रिलेटेड विघ्नेश प्रग्नेश, ठीक है। 79 से 80 बड़ा है तो प्रग्नेश है, आगे यहाँ वी लग गया तो विघ्नेश हो गया। 76 में याद रखेंगे प्रवन आनंद को, 77 में आदित्य को, 78 में चटर्जी जी को। अब भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन सी हैं? तो प्रियंका हैं, ठीक है। प्रियंका नुटकी बनी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत
और मिस्र ने कहाँ तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक किया है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हुआ? तो गुजरात। गुजरात से याद कर लेंगे। जस्टिस सोनिया गोकानी गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनी है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में हुआ है, याद किया था ना, बाल वर्ड आ जाएगा तो कहाँ पे है? अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा ने अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया है। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात ने किया है। हाल ही मोबाइल डाउनलोड स्पीड के ग्लोबल इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? था सिंगापुर। भारत में पर मंथ डाटा खपत है 19 GB। हाल ही में किसने महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क के आधारशिला रखी है? तो नितिन गडकरी। और सफाई कर्मी कहा जाएगा तो असम है। हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं, इस्लाम नगर गांव को नाम चेंज होकर जगदीशपुर हो रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम शुरू हुआ है। लाडली बहना योजना शुरू हो रहा है। हाल ही में पश्चिम और मध्य के लिए पहली PM गति शक्ति कार्यशाला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो गोवा में। हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम को गोल्ड जीता है? तो भारत ने जीता है। हाल ही में किस मेट्रो ने पहली बार ट्रेन नियंत्रण का पर्यवेक्षण प्रणाली शुरू किया है? तो दिल्ली मेट्रो ने किया है। हाल ही में किस देश की प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन का इस्तीफा दिया है? तो स्कॉटलैंड। तो याद रखें, से स्टर्जन और स्कॉटलैंड। हाल ही में किसने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो सौराष्ट्र ने जीता है। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अपने DY चंद्रचूड़ जानेंगे, चीफ ऑफ जस्टिस इंडिया हैं और 50वें नंबर के हैं। भारत के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य बनने की घोषणा कहाँ की गई? तो केरल में। तो केरल में याद रखेंगे। अभी यहाँ रोबोटिक हाथी बनाई गई है और मैनहोलों को साफ करने के स्कैवेंजर रोबोट बनाए गए हैं। ठीक है। भारत पहली बार विश्व हिंदी दिवस किस प्रधानमंत्री द्वारा मनाया गया था? तो मनमोहन सिंह द्वारा। हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? पहली सिख कौन बनी है? मनप्रीत मोनिका सिंह। भारतीय सेना के लिए किस महारत्न कंपनी को लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया? तो BPSCL ने। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। 21 जून को योगा दिवस मनाते हैं मोदी जी ने। मैसूर कर्नाटक पहले से योगा इस पर मनाया गया था। थीम 2022 का था योगा फॉर ह्यूमनिटी। जलीय और आर्थिक गणना 2023 किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो जातीय और आर्थिक जात और आर्थिक गणना 2023 किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो बिहार में। चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेत शिखर कहाँ किया गया? तो झारखंड में किया गया है। एक क्वेश्चन पीछे छूट गया है। भारत के कौन सा शहर पहली बार फार्मूला E वर्ल्ड चैंपियन रेस की मेजबानी करेगा? E वर्ल्ड से याद रखेंगे हैदराबाद। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण आयोजन किया गया? तो 17वें नंबर का किया गया। वर्ष 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा शामिल है? तो एक तो बेंगलोर का है, दूसरा नई दिल्ली का है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोनों। अमेरिका में संसद के निचले सदन हाउस रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो केविन मैकार्थी को किया गया। भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही? तो पश्चिम बंगाल में। पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन उसे ऑक्टेव 23 से तमिलनाडु, याद रख लेंगे। ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव, एक क्वेश्चन छूट रहा है, वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? तो विश्व बैंक के द्वारा, याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन्यजीव संरक्षण से बॉन्ड तो विश्व बैंक, तो विश्व बॉन्ड विश्व बैंक, ऐसे याद रख लेंगे। सूडान में सबसे बड़ा महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा किस देश द्वारा की गई है? तो भारत। तो सूडान के याद कर लेंगे। सूडान का राजधानी खारातूम। तो कैसे याद रखें? डान से क्या होता है? खतरा होता है, तो खतरा से खारातूम। सुन्नी बाद जल विद्युत परियोजना के संबंधित सत्य कथन
तो इसमें चारों कथन सही है। हिमाचल प्रदेश राज्य की योजना है, सतलुज नदी पर बनाई जा रही है, विद्युत क्षमता 382 मेगावाट, उपयोग सभी। जग मिशन, जिसे दूसरी बार UN हैबिटेट वर्ल्ड से मिला, इस मिशन का संबंध किस राज्य से? उड़ीसा से है। मणिपुर में जोलिया ग्रोह समुदाय द्वारा नगाई त्योहार किस अवसर पर मनाया गया? तो फसल की कटाई पे। तो नगाई कटाई ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। और अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किसने किया था? तो राजनाथ सिंह ने किया है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश चीन है, ठीक है। और दुनिया में वर्ल्ड में जर्मनी है, नाम है कार्डिक। भारत इसी साल दिसंबर हाइड्रोजन 23 चलाने की योजना है। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का उद्देश्य कौशल विकास एवं व्यापारिक प्रशिक्षण। 3200 क्वेश्चन हो गए। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।